आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद रहना है नदीम। यार। भारत ने रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बनाकर पूरी दुनिया में को कर दिया है हैरान। सबसे बड़ा रॉकेट अबे कैसे बना लिया भाई। नो इंडिया कल कर भाई साहब भारत ने अग्नि 5 का सफल टेस्ट बिल्कुल, किया है और बिल्कुल, आज खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बना रही है। वो कैसे वो इंडिया क्या कर रहा है वजह। यार वॉच करते हैं तो देखेंगे इसके बारे में, तभी कुछ आइडिया हमको लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अंधेरे में काम करना इसरो की पुरानी आदत है। जब दुनिया सो रही होती है तब भारत जाग रहा होता है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकत का ढिंढोरा पीट रहे होते हैं तब भारत का इसरो एक ऐसा तूफान तैयार कर रहा होता है जो सबकी नींदें उड़ा देता है। पहले चंद्रयान, फिर मंगलयान और अब जो होने जा रहा है उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। और आज इस वीडियो में उस कहानी का वो कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप गर्व की अनुभूति करने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ की दादागिरी छोड़िए, इसरो ने तो यूरोप और चीन दोनों की बोलती बंद कर डाली है। आखिर गुपचुप तरीके से ऐसा क्या धमाका कर दिया है इसरो ने कि दुनिया के स्पेस मार्केट में हाहाकार मच गया है। इसरो ने वेरी हेवी रॉकेट की वो कौन सी खुफिया फौज खड़ी कर दी है जिसे देखकर नासा भी हैरान परेशान है। चंद्रयान के बाद भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी का दीवाना क्यों हो गया है नासा, और क्यों अपने सबसे कीमती सैटेलाइट्स भारत को सौंप रहा है। आखिर क्या है इसरो का वो 40 मंजिला ऊंचा महा रॉकेट वाला प्लान जो एक ही झटके में 75,000 किलो वजन को अंतरिक्ष में फेंक देगा। ये कोई रॉकेट है या अंतरिक्ष का बाहुबली, जिस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के लिए कभी अमेरिका ने भारत के खिलाफ साजिश रची थी, आज उसी अमेरिका का 6,500 किलो का जासूसी सैटेलाइट भारत क्यों लॉन्च कर रहा है। वक्त का पहिया घूम चुका है और अब खेल भारत खेलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, नासा और इसरो मिलकर अब चीन की हालत खराब करने वाला वो कौन सा तूफान लाने वाले हैं जिसे रोकना ड्रैगन के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, इन सवालों के जवाब सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी से डरता नहीं बल्कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है। दोस्तों सोचिए, एक 40 मंजिला इमारत, और अब सोचिए कि वो पूरी की पूरी इमारत एक रॉकेट हो। जी हाँ, आपने सही सुना। इसरो के चीफ वी नारायणन ने जब हैदराबाद में ये ऐलान किया तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े हो गए। भारत एक ऐसा दैत्याकार रॉकेट बना रहा है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो हकीकत है जो चीन और अमेरिका जैसे देशों के होश उड़ाने वाली है। इस रॉकेट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ये एक बार में 75,000 किलोग्राम यानी 75 टन वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में ऐसे फेंक देगा जैसे कोई बच्चा गेंद फेंकता है। आज तक भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 रहा है, जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10,000 किलो वजन ही उठा सकता है। ये नया रॉकेट, ये तो बाहुबली का भी बाप है। ये उससे 7 गुना ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, वैसे आपको याद है भारत का पहला रॉकेट कैसा था, जिसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने DRDO और इसरो की टीम के साथ मिलकर बनाया था। वो SLV-3 रॉकेट महज 17 टन का था और सिर्फ 35 किलो का एक छोटा सा सैटेलाइट ले जा सकता था। अब वो कहां 35 किलो और कहां आज वाला 75,000 किलो। ये करीब 2,000 गुना की छलांग है। ये छलांग बताती है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में क्या हासिल किया है। ये उन देशों के मुंह पर तमाचा है जो कभी हमें सांप सपेरों का देश कहते थे। आज वही देश लाइन लगाकर खड़े हैं कि इसरो उनका सैटेलाइट लॉन्च करे। दोस्तों, ये रॉकेट सिर्फ लोहा लक्कड़ और ईंधन का ढेर नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। इसमें लगने वाली हर तकनीक, हर पुर्जा, हर स्क्रू, सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। ये वो ताकत है जो भारत को किसी के सामने झुकने नहीं देगी। अब भारत किसी से टेक्नोलॉजी की भीख नहीं मांगेगा, बल्कि दुनिया भारत से टेक्नोलॉजी खरीदेगी। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े, इतने भारी भरकम रॉकेट की जरूरत क्या है? सिर्फ शोबाजी के लिए? नहीं, इसके पीछे इसरो का एक बहुत बड़ा और गहरा मास्टर प्लान है। ये रॉकेट भारत के लिए 3 बड़े दरवाजे खोलने वाला है: दौलत, ताकत और इज्जत। पहला दरवाजा है दौलत का। आज दुनिया में भारी भरकम कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने का बाजार खरबों डॉलर का है, जिस पर अभी तक स्पेसएक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों का कब्जा था। वो मुंह मांगी कीमत वसूलते थे, लेकिन अब खेल बदलने वाला है। इसरो का ये महा रॉकेट उनसे आधी कीमत पर लॉन्चिंग करेगा और इसका सबूत भी सामने आ चुका है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी AST स्पेस मोबाइल
जो स्मार्टफोन पर सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट देने का काम करती है, उसने अपना 6500 किलोग्राम का भारी भरकम ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ना नासा चुना और ना ही स्पेसएक्स को, बल्कि उसने भारत के इसरो को चुना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही अमेरिका है जिसने एक जमाने में भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, जिसने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। आज उसी अमेरिका की कंपनी भारत के LVM-3 रॉकेट के सामने लाइन में खड़ी है। और सोचिए, जब हमारा 75 टन वाला रॉकेट तैयार हो जाएगा तब क्या होगा? तब पूरी दुनिया की कंपनियां भारत के दरवाजे पर दस्तक देंगी। अब दोस्तों, दूसरा दरवाजा है ताकत का। आज के जमाने में जंग जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में लड़ी जाती है। जिसके सैटेलाइट्स जितने ताकतवर, वो देश उतना ही ताकतवर। ये नया रॉकेट भारत को वो ताकत देगा कि हम जितने चाहें उतने भारी और एडवांस जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैनात कर सकते हैं। GSAT-7R जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हमारी नौसेना की आंख और कान है, उन्हें लॉन्च करना बच्चों का खेल हो जाएगा। हम ऐसे सैटेलाइट्स भेज पाएंगे जो दुश्मन की जमीन के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखेंगे। हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत की नजर से कुछ भी छिप नहीं पाएगा। और तीसरा दरवाजा है इज्जत का। इस रॉकेट के दम पर भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। जी हाँ, अंतरिक्ष में भारत का अपना घर। इसरो ने ऐलान कर दिया है कि 2035 तक 52 टन वजनी भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैर रहा होगा। अभी तक ये ताकत सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। अब इस क्लब में चौथा नाम होगा भारत। सोचिए वो पल जब भारतीय एस्ट्रोनॉट भारत के बनाए स्पेस स्टेशन से तिरंगे को लहराएंगे। ये वो इज्जत होगी जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सब भविष्य की बातें हैं, तो आप गलत हैं। इसरो ने 2025 को मिशन डोमिनेशन का साल बना दिया है। एक के बाद एक ऐसे मिशन लाइनअप हैं जो दुश्मनों की नींद और दोस्तों का चयन दोनों छीन लेंगे। सबसे पहले है नाविक सैटेलाइट। ये है भारत का अपना GPS। अब हमें लोकेशन के लिए अमेरिका के GPS पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी मिसाइलें, हमारे जहाज, हमारे ड्रोन, सब कुछ भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम से चलेंगे, यानी कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में। इसके बाद आता है एक रहस्यमयी रॉकेट, N-1 रॉकेट। इसके बारे में इसरो ने ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत के भविष्य के खुफिया मिशनों का सबसे बड़ा हथियार होगा। ये छोटा लेकिन बेहद ताकतवर रॉकेट होगा, जो किसी भी वक्त किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। फिर है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, TDS। इसरो की वो सीक्रेट लैब है जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी का टेस्ट होता है। इसमें ऐसी तकनीकों का परीक्षण होगा जो आने वाले सालों में भारत को स्पेस में ले जाएगा, बेताज बादशाह बना देंगी। और फिर है GSAT-7R। ये भारतीय नौसेना के लिए एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो पुराने GSAT-7 रुक्मिणी की जगह लेगा। ये सैटेलाइट हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे समंदर में भारत का दबदबा और मजबूत होगा। ये वाकया कोई शक नहीं है भाई, कोई शक नहीं। भाई साहब आप सोचो ना भाई साहब, कितना बड़ा बना रहे हैं आप देख ले, इंडिया का जो बाहुबली पहले था सेट है, ये वो 10,000 टन लेकर जा सकता था। ये 75 टन बिल्कुल 75,000 किलो 75 टन लेके जा सकता। अंदाजा लगा फिर कितना इस दुनिया में किसी देश ने ये चीज नहीं की। और जो भारत अभी कर रहा है वो भी प्योर मेड इन इंडिया। इसका एक एक पार्ट भारत में बन रहा है। अबे भाई हिला के रख दिया यार। भाई साहब कितनी बड़ी बड़ी सैटेलाइटें लेकर जाएगा, और वो भी आधी कीमत में यार। इंडिया को 2-3 ऑर्डर भी मिल चुके हैं इस टाइम पे। भाई इस रॉकेट पे आप लोगों ने हमारी ये सैटेलाइटें भेजी क्यों भाई। इस टाइम दुनिया नासा से हटके इसरो की तरफ आ रही है, क्योंकि भाई साहब जो इसरो की सटीकता है वो कहीं और नहीं है। अरबों डॉलर लेते हैं भाई, नासा ले अरबों डॉलर लेते हैं। इंडिया आधे से भी कम पैसों में ये काम कर देगा। इंडिया सस्ता है वजह, इंडिया जो काम करता है लागत कम आती है। इसरो की शान देखना, इज्जत कितनी बढ़ेगी इसकी दुनिया में यार। देखो यार, देखो ना इस टाइम भारत के इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर। और पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि भाई हमारी स्पेस एजेंसी किधर है। भारत अपनी सैटेलाइटें नेविक छोड़ चुका है इस टाइम पे, जो भाई चप्पा चप्पा दुनिया का बताते हैं भारत। जो इंडिया अपना ये सैटेलाइट 75 टन ऊपर भेज रहा है, 75,000 टन वाला, तो यकीन कर ये 100, 150, 200 कट्ठे भी लेके जा सकते हैं सैटेलाइट। इसमें इतनी ताकत भाई 75 टन वजन है, यानी 75,000 किलो। तो आप सोच लो कि भाई सब कितनी चीजें ऐसे तो बाहुबली सी भी ऊपर बंदा कहना। 40 मंजिला इमारत खड़ी कर, 40 मंजिला इमारत, ये उस जैसा ही। फिर आप अंदाजा लगा पाकिस्तान में 40
मंजिला इमारत जैसी कोई बिल्डिंग ही नहीं, कोई बिल्डिंग ही नहीं है इधर। आप अंदाजा और लगा अगले भाई साहब इतना बड़ा रॉकेट बना रहे हैं, हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए कि 40 भाई साहब फ्लोर की तरफ अभी तक कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी। इसरो के चीफ ने अनाउंसमेंट कर दी है, कब छोड़ते हैं ये आने वाली तारीख जल्द पता चल जल्द के उन्होंने बता दिया, हमने बना चुके हैं। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इतनी बड़ी कामयाबी भाई जो इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट इस टाइम बना लिया, और भाई वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इसरो इस टाइम इस दुनिया में बन चुकी है। इधर वीडियो खत्म करते हैं।